नमस्कार। क्वीन एलिजाबेथ द सेकंड के मरते ही कोहिनूर को वापस लाने की फिर से मांग उठनी शुरू हो गई। वो हीरा जो करीब 800 सालों से 50 से भी ज़्यादा मालिकों के हाथों से गुजर कर क्वीन एलिजाबेथ द सेकंड के पास जा पहुंचा था। आज इंडिया नाउ एंड हाउ के इस स्पेशल 2 पार्ट एपिसोड में मैं आपका होस्ट अंकित आप सबका स्वागत करता हूं और आपको ले चलता हूं कोहिनूर के 800 साल के उस यात्रा में जो बेहद ही दिलचस्प है। आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के पास कोल्लूर माइंस अपने कीमती डायमंड्स के लिए पॉपुलर थी। 12वीं से 14वीं शताब्दी तक वहां ककादिया किंगडम का राज था और उन्हीं के राज में एक दिन वहां से 793 कैरेट से भी बड़ा एक अद्भुत हीरा निकला। वो ककातिया हीरा मिलते ही पूरे राज्य में ही नहीं पूरे देश में उसकी ख्याति फैली। दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी को जब पता चला तो युद्ध करने का उसे एक और बहाना मिल गया। डेक्कन को हासिल करने के लिए ककातिया वंश को जीतना आवश्यक था, जो उसने किया और जीत के साथ ककातिया डायमंड अलाउद्दीन का हो गया। दिल्ली में सल्तनतें खून से बदलीं और हीरे ने अपना मालिक इब्राहिम लोधी से जीतकर बाबर ने हीरा भी जीत लिया। हीरे की चर्चाएं कुछ समय के लिए थमी, फिर करीब 100 साल बाद ककातिया हीरा लाइमलाइट में तब आया जब शाहजहां ने अपने फेमस मोर सिंहासन यानी पीकॉक थ्रोन में इसे जड़वाया। कहते हैं कि पीकॉक थ्रोन में इतने रत्न थे, इतना सोना था कि उस सिंहासन की कीमत अकेले ताजमहल से भी दुगनी थी। पर फिर औरंगजेब के हाथ में आते ही एक ट्रेजेडी हुई। हीरे को और भी स्टाइलिश बनाने के लिए औरंगजेब ने इसको एक नामी यूरोपियन रत्न विशेषज्ञ हॉर्टेंसे बोर्गिया को दिया। इस काम में हीरे का वजन हल्का सा गिरता है, लेकिन चमक और भी बढ़ जाती है। पर उससे कुछ ऐसी गड़बड़ हुई कि कोल्लूर का वो हीरा अपना लगभग 77% वजन खो बैठा। इस हादसे के बाद कोहिनूर केवल 186 कैरेट का ही रह गया। इस ब्लंडर को बादशाह ने माफ नहीं किया। हॉर्टेंसे बोर्गिया से उस जमाने के हिसाब से 10,000 रुपए का जुर्माना लिया गया और उनको कई दिनों के लिए जेल में बंद कर दिया। कोहिनूर की लेकिन ख्याति कम नहीं हुई। उसकी रेप्यूटेशन अभी भी इतिहास में दूसरे सबसे महत्वपूर्ण हीरे की तरह ही मानी जाने लगी। लेकिन दूसरे, क्योंकि पहले नंबर पर अभी भी वही स्यामंतक हीरा था। जी हाँ, वो हीरा जिसे कहते हैं कि वो सीधा सूर्य देव से आया था और जिसको खुद भगवान श्री कृष्ण ने अपने अवतार के समय 5000 साल पहले द्वारिका नगरी में ही रखवाया। कुछ लोगों का उस समय भी यही कहना था कि काकतिया हीरा क्या पता स्यामंतक हीरा ही हो। पर फिर मुगल धीरे धीरे कमजोर होने लगे और बहुत ही जल्द उनके राजा बदलने लगे। लाइन लंबी होती जा रही थी और दिन कम। साल 1738 आ चुका था और दिल्ली के बादशाह की कमजोरी भांपते ही ईरान के राजा नादिर शाह ने फिर मुगलों पर हमला कर दिया। 6 गुना सेना होने के बाद भी मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला की सेना हार गई और नादिर शाह की सेना दिल्ली तक आसानी से आ गई, जहां लूट की हर हद को उसने पार कर दिया। मुगल खजाने के साथ आम जनता को भी लूटा गया। इतना माल लूटा गया कि करीब 17,000 घोड़े, हाथी और ऊंट लगे उनको ईरान ले जाने के लिए। उस लूट में था पीकॉक थ्रोन, ककातिया हीरा और एक और फेमस हीरा दरियाए नूर। हालांकि रास्ते में सिखों ने उन पर हमला कर दिया। हमले में काफी लूट का सामान सिख सिपाहियों ने जीत लिया और बहुत हद तक सभी लोगों को छुड़ा लिया जो देश की आम जनता थी, जिन्हें गुलाम बनाकर ले जाया जा रहा था। नादिर शाह फिर भी बहुत सामान बचाने में कामयाब हुए, जो तब भी इतना था कि 3 सालों तक ईरान में किसी ने टैक्स नहीं दिया। नादिर शाह दुनिया का सबसे अमीर इंसान बन गया था और यहीं नादिर शाह ने इस हीरे को कोहिनूर नाम दिया। कोहिनूर यानी प्रकाश का पहाड़। पर 1747 में नादिर शाह को उन्हीं के दुश्मनों ने मार गिराया। वहाँ से हीरा उनके बेटे से होते हुए पोते के पास आया
जिसने उसको अहमद शाह दुरानी उर्फ अब्दाली को सौंप दिया प्रोटेक्शन के नाम पर। अब अहमद शाह अब्दाली के ख़ानदान में वो हीरा 50 सालों तक रहा। उसके बेटे और उसके पोते शाह शुजा दुरानी के पास वो हीरा आखिर पहुंच गया। लेकिन फिर कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आया, एक ऐसा ट्विस्ट जो एक डर की वजह से आया, और उस डर की वजह से शाह शुजा दुरानी उसको सिखों के कैपिटल लाहौर लेकर भागा। लाहौर में राज कर रहे थे महाराजा रंजीत सिंह शेरे पंजाब। लेकिन वहाँ जाकर उस हीरे का क्या हुआ, आगे की कहानी मैं आपको सुनाऊंगा इस एपिसोड के पार्ट 2 में